बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए। वेरी प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। हम लोग आए थे यहाँ पे आर्यन का ग्रेजुएशन मास अटेंड करने, तो वहाँ पे काफ़ी अवार्ड वगैरह मिले, काफ़ी देर चला, और प्राउड की बात यह है कि उसको एक कप मिल गया। इसको कप मिला स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो हम वेरी प्राउड हैं। आर्यन को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, सभी के लास्ट में मिला, सभी कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे, प्रिंसिपल, सभी जो स्टाफ था। ये इसका लास्ट ईयर था स्कूल में, हाँ, तो उसके लिए इसको फुल 5 ईयर फुल अटेंडेंस भी मिली है और ये भी मिला स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उसको 2-3 अवार्ड मिले हैं और आज बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए। वेरी प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। तो वो बिजी मैन है आज, क्योंकि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो सभी फोटो खिंचा रहे हैं उसके साथ ना। ये कप जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला है इसको, और ये 2019 से 24 तक मैं 5 साल में फुल अटेंडेंस है। रही है। और ये क्या है? ये आगे बढ़। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी है जो घर में रखनी है। और ये जो कप है ये तो वापस देना पड़ता है ना 1 साल के बाद? ये 1 साल के लिए रहेगा घर पे और नेक्स्ट ईयर इसने वापस करना है। 1 साल के लिए इसके पास रहेगा, नेक्स्ट अप्रैल वापस करना है। और इस पे इसका नेम इनग्रेव होना ना। हाँ, तो ये सभी के इनग्रेव होते हैं ना। इम्प्रिंट करते हैं हाँ इस पे। These shirts are these two are for full attendance and there's one for student council. so you're a member of student council as well? Yeah. Oh, very good. But this one's for full attendance this year. This one's for full attendance from first year for the last 5 years, and this one's for student council. Okay, so well done. We are very proud Thank you. of you. और मैं बड़ा ही प्राउड हूँ इसको। हाँ, मोना तो रोने लग पड़ी थी वहाँ पे। हाँ, इसकी खुशी में रो के निकल रही थी। तो वहाँ पे बड़ा अवार्ड जीता था इसने। अश्मिता ने लिया था तो भी मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैं तब भी गई थी इसका वो अटेंड करने, ग्रेजुएशन मास। हाँ, मेरी तो इंस्पेक्शन थी, मैं तो जा नहीं सका था। हाँ। A few moments later. आर्यन के ग्रेजुएशन डिनर के लिए मोना और अश्मिता भी जा रही हैं। हेलो, हम दोनों भी जा रहे हैं डिनर पे इनके साथ, दोनों के साथ। हाँ। तो इनके बिना वैसे भी हमें रोटी हजम नहीं होनी। तो मैंने कहा जा आते हैं। वो बच्चे पूछ रहे होने और उसको कि आप लोग डिनर पे गए थे कि नहीं। तो वैसे भी उस दिन ट्यूसडे था और इनका फास्ट था तो कहीं जा नहीं सकते थे और उसने मना किया था आर्यन ने। हाँ, उस दिन तो वो भी नहीं गया था। हाँ, और उस दिन मौसम बड़ा खराब था, बड़ी बारिश थी, तो और रात को लेट भी हो गया था फिर वहाँ पे, तो इसलिए हमने सोचा वीकेंड पे जाएं। आर्यन ने डिनर कर लिया है। तो हम डिनर कर आए हैं। अच्छा था फूड वहाँ पे, प्रेपरेशन बहुत अच्छी थी। प्रेपरेशन बहुत अच्छी थी। नया रेस्टोरेंट है यहाँ पे लॉन्गफोर्ड में खुला हुआ, जोधपुर। और उनकी सच्ची वो पंजाबी फूड जैसा बना हुआ था। अच्छा था, बढ़िया। जैसा वहाँ मिलता है ना वैसा ही था। हमने ऑर्डर की थी दाल मखनी और शाही पनीर, तो वो काफ़ी अच्छी प्रेपरेशन थी। यूजुअली वेजिटेरियन उतना अच्छा नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना। और अब ये पीछे आइसक्रीम खा रहे हैं। उसके बाद क्या लिया तुमने? इन्होंने कोन खाना था पर कोन मिला नहीं है, इसलिए टब में ले ली है। मेरी ओरियो से और उसकी प्लेन है वनीला। प्लेन आइसक्रीम तो नहीं, हमारे यहाँ शिव कुल्फी होती थी।
पहले प्लेन ही होती थी, तो कुल्फी होती थी और संतरी आइसक्रीम होती थी। हम तो वो कुल्फी खाते थे जिससे ना वो टंग जो वो संतरे हो जैसे होती थी। वो अच्छी होती थी, बढ़िया। हाँ हाँ, या फिर हिमाचल में मिलती है पत्ते वाली बर्फी, हाँ, वो भी अच्छी होती थी, वो अच्छी होती पर है। वो थोड़ी सी मिलती थी ना। मटका कुल्फी होती है, पर उसको कहते हैं पत्ते वाली बर्फी मिलती है। उस समय पे तो जो बर्फ मिल जाए ना तो वो ही एक मतलब कुछ अलग चीज होती थी, है ना। हाँ। तो हम छोटे छोटे थे ना, तो हम नया सलाह बनाई थी, तो हमारे वहाँ मेला लगता है ना, तो 3-4 लोग हम लोग क्लास के मिल गए मेले को देखने आए हुए। फिर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई पूरी, फिर हमने आइसक्रीम वाले की आइस चुराई, फिर खेतों में जाके खाई। तो बहुत खुश, मेरे ख्याल होने कोई 4-4 साल के होने, फर्स्ट क्लास में पढ़ते होने, हाँ 5 साल के। तो फिर वो इतने खुश ना कि आप पूछिए मत। आइस की कितनी वैल्यू थी ना, है ना। हाँ, बर्फ पहले फ्रिज नहीं थे तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा थी ना। तो हमने खेतों में दौड़ दौड़ के छुपा छुपा के इतना बड़ा चंक हमने फिर उसको तोड़ा, फिर खाया अच्छे से। तो हमें लगा कि हमने पता नहीं हमें हीरे मतलब कुछ जवाहरात मिल गए, बड़ा है अचीव कर लिया कुछ, बड़ी बड़ा जैसे बड़ी मिल गया achievement होता है। अब सोचता हूँ तो हंसी आती, बचपन ऐसा ही होता है। कई बार हंसी आती है। और हम तो शरारते भी काफी थे। आजकल के बच्चे तो, हमारे बच्चे तो इतनी शरारत करते नहीं है। नहीं, इन्होंने नहीं किया, कभी भी तंग नहीं किया इन्होंने, दोनों ने। कभी इन्होंने दीवारों पे नहीं लिखा। बच्चे बड़ा गंदा करते हैं, इंडिया में करते हैं वैसे, यहाँ पे नहीं ना है। कभी ये बेड वगैरह पे कूदे, सोफों पे कूदे, क्योंकि ये नहीं करते हैं ऐसे। उनको कूदने के लिए टेम्पोलिन है, सारी सुविधाएं हैं इनके लिए। हमारे टाइम पे उतना नहीं होता था, इतना, है ना, चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। मुझे पता है मेरे फादर साहब, हमारे डैडी जी, तो उसी टाइम के दौरान मेरे लिए एक वॉलीबॉल लेकर आए थे। मैं जब तक खेलता रहा तब तक जो फटा नहीं वो, तब तक खेलता रहा, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। फिर वो आखिर में वो कांटेदार झाड़ी थी, उस पे गिरा और फट गया। तब तक खेलता रहा, अंधेरा हो गया था, मम्मी बुला रहे थे, मैं नहीं आया अंदर, खेलता ही रहा जब तक वो फटा नहीं। तो तब बड़ी मुश्किल से तो चीजें मिलती थी। अब तो काफी जैसे लाइफ थोड़ी इजी हो गई है। Welcome. This evening marks a special time for us Leaving Certificate students. Today marks the end of one journey and the beginning of another. We gather to remember and to thank, to pray and to offer to God the dreams and possibilities of our past journey and future journeys unknown. We are mindful of the stories that have shaped our lives and bring us to this present moment. Students will now present symbols to represent our time in St. Mel's. God, our Father, we bring our gifts before your altar, offering them in faith, hope, and love. Take them as they symbolize our time here in the college and our dreams for the future. Irla Bergen brings up a scroll containing the names of the 2024 Leaving Cert class. We recall and mark the role we have all played in the school community over the last 5 and 6 years. Shane Donoghue carries a football jersey. It represents the sporting and leisure activities which are an important part of our school life. Through these sports, we have learned in different ways the importance of recreation and teamwork. Tendo Sarwada takes up a school book to symbolize all we have learned and will learn. It reminds us of all the work we have achieved with the support of our teachers. Darius Conifel holds a candle symbolizing the light that was shown to us by the teachers and all staff through our years in St. Mel's. Alex Dunn carries the school crest,
we pray tonight that we will all try to live out our school motto, Amula Virtus, strive for excellence, as we continue life's journey away from St. Mel's College. In the presence of family, friends, and teachers, let us look forward to our future and celebrate our past. The Lord be with you. And good evening, everyone, and welcome to our Mass of Graduation for St. Mel's College and for the class of 2024. We come now to the readings. I just ask those who are doing the readings to come forward. The Lord God has this to say to you today. I have loved you with an everlasting love, and I am constant in my affection for you. I will build you up, and I will protect you in good times and in bad. The Lord, He will be my shepherd. Nothing more shall I want. In valleys of green, He lets me lie. To restful waters, He leads me. And so as you're facing into the unknown and facing a new world, my advice to you is embrace the changes and challenges and be committed. Give it your all, give it your very best. But above all, cultivate the presence of God. Walk with Him as He walks with you. We pray that the graduating class of 2024 will have the courage to share their gifts with those who need them in the world. Hate has 4 letters, but so does love. Enemies has 7 letters, but so does friends. Lying has 5 letters, but so does truth. Cry has 3 letters, but so does joy. Negativity has 10 letters, but so does positivity. Life is two-sided. Choose the better side of it. Can I just say, lads, that you dress up very well, I have to say. And I want to just say to you that we all wish you the very, very best. Reflecting on my 6 years spent in St. Mel's, we have reached a significant milestone, the finish line of our days in school. Perhaps some of us thought the day would never arrive, but here we are. And I can't. On this special evening, I commend you to your families, I commend you to your communities, and I commend you to the world of 2024. And just, I know that you will succeed, and I wish you the very, very best of luck into the future. Thank you very much. Parents, staff, members of the Board of Management, we also welcome you here. Most importantly tonight, the Leaving Cert class of 2024. It's brilliant to see you. It's brilliant not to be chasing you and talking about uniforms or shoes. You look absolutely tremendous, and you're a credit to your parents. So a round of applause to our Leaving Cert class of 2024. So thank you very much. I now move on to the main awards, the 2 main awards, and we had our awards day in school today. These 2 awards have huge significance in the college. They are the Father Manning Medal and the Mel Murtha Cup, which is the Student of the Year. The winner of this year's Father Manning Medal is Andrew Flynn.
be nominated, a student has to receive votes from both sixth-year students and teachers. I would like to call the 3 nominees to the front of the altar to be presented with a glass trophy by Ms. Dolan and Mr. Gackwin and myself. The 3 nominees, in no particular order, are Andrew Flynn, Arian Kutiel, and Charles Okereke. If you could all come forward. Congratulations to all 3. It's a fantastic achievement and very hard to divide, and that is indeed between any of the Leaving Certs. Not everyone gets an award, and I look to the lads down there who may have never got an award in their entire time in St. Mel's College. You are still valued, you are still seen, and you are still welcome back into the college at any stage. The winner of this year's Mel Murtha Cup and Student of the Year for 2024 is Arian Kutiel. आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।